वेलकम टू डे वन चैप्टर वन। ये अपना पहला चैप्टर है एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये हम डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस क्यों कर रहे हैं एंड व्हाई ऑप्शंस, व्हाई नॉट स्विंग कॉल्स, व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स। क्या ऐसी चीज है जिससे हम डेरिवेटिव्स स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दोज हु हैव अटेंडेड मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स, वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक को चैप्टर कंप्लीट किया था and that was in much detail and all the concepts of why derivatives is needed was explained. तो जो लोग ऑलरेडी जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वापस देखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू मे बी अ बिट डिसअपॉइंटेड कि पहला चैप्टर है और आप बोल रहे हैं कि वापस देखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं कितनी भी बार समझाऊं कि यस, मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स इज फाउंडेशन to the option course, but because of the price of 599 they feel that it may be a useless course, तो वो नहीं करते हैं and I can only advise but मैं उनको force नहीं कर सकता. So some of them they will be directly joining this course of money making option course. तो उनके लिए ये chapter definitely is important and of course gradually they may take money making trading course, I am not sure. So if you have already completed the money making trading course, it's not required for you to go through the chapter once again. But if you have missed that part, or you still have a doubt, or you are a student who have not taken money making trading course, so this chapter is for you because this is the reason for taking this course. क्यों करना चाहिए हमें, ऑप्शंस क्यों सीखना चाहिए? एंड बिलीव मी, थोड़ा बहुत नेकेड ऑप्शन इज स्टिल थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स है। नेकेड ऑप्शंस में पैसा कम लगता है, एफर्ट्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाइम इज अवर एनिमी। बट वंस लाइक यू बिकम एक्सपर्ट इन इट एंड आपको कंसेप्ट समझ में आता है, ये कोर्स पूरी तरह से आपका हो जाएगा। एंड व्हेन यू स्टेप फॉरवर्ड ऑन फ्यू स्ट्रैटेजीज, देन दैट इज एग्जैक्टली वेयर इजी मनी इज। तो इसके लिए दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर ये मिस हो गया, जैसे मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स अगर आपका मिस हो गया तो आपको ऑप्शंस नहीं आएगा, और ऑप्शंस का ये कोर्स मिस हो गया तो आपको स्ट्रैटेजीज है वो नहीं आएंगी। क्योंकि द मिनट यू बिकम प्रोफेशनल, आपको प्रॉफिट बनाना चालू हो जाता है एंड आप वन स्टेप आगे जा सकते हो। एंड जब भी आप देखोगे ऊपर पे जब आप जाते हो तो वहां पे कम कंपटीशन रहता है, कोई भी फील्ड में। फिर वो मैनेजमेंट फील्ड में होने दो या टीचिंग फील्ड में होने दो या वॉट एवर फील्ड, जैसे जैसे आप सक्सेस पाते हो और ऊपर जाते हो, बहुत कम लोग आपके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। अगेन, द पीपल हु हैव ऑलरेडी सीन दिस चैप्टर, यू कैन मूव अहेड फॉर इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज कंटिन्यू विद द चैप्टर, and if any doubts, of course you know कि we clarify it in practice session। तो मनी मेकिंग ऑप्शन कोर्स का भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा और उसमें हम क्लेरिफाई करेंगे। थैंक्स एंड यू कैन प्रोसीड विद द कोर्स। ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत कम अमाउंट में अपने नॉलेज से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो यहाँ पे वन ऑफ द हाईली लीवरेज प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। तो ये जो ट्रेडिंग का कोर्स है विदाउट इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मेरे हिसाब से अधूरा रहेगा। तो इसके लिए आई थॉट इट इज वेरी नेसेसरी टू एक्सप्लेन यू कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है और क्यों इसके पीछे लोग इतने ज्यादा से ज्यादा पड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं, इन अ वेरी ब्रीफ वे आई विल एक्सप्लेन यू। पहले तो वाई इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हमें मालूम है कि इंट्राडे में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, हमें मालूम है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। बट फिर क्या ऐसी चीज है कि जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हो तो वैसे वैसे आप अट्रैक्ट होते हो फॉर इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? क्या ऐसी चीज है, आइए देखते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
क्यों ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें लीवरेज मिलता है। अभी लीवरेज का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था, वापस एक बार डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे $200 मैंने दिखाए हुए हैं, $200 है, तो सिर्फ $200 से हम 10,000 का शेयर्स खरीद सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीवरेज कितना हुआ हमारा? तो हमारा लीवरेज हुआ 10,000 डिवाइडेड बाय 200, लाइक 50 टाइम्स का लीवरेज हुआ। यानी कि यही अगर मेरे पास 2,000 रुपए होते थे तो मैं यहाँ पे 1 लाख के शेयर्स खरीद सकता था। और इसमें होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस मुझे 1 लाख के अमाउंट पे होता है, ना ही के 2,000 पे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं ट्रेडिंग ठीक तरह से कर सकता हूं तो हार्डली 2,000 से मैं उससे दुगना या तिगना कमा सकता हूं। जो आपको भी पता है कि डबल या ट्रिपल करने में म्यूचुअल फंड या फिर अच्छे पोर्टफोलियो में आपको 4 या 5 साल लग जाते हैं। अगर आपने एफडी में रखा तो 8 या 9 साल भी लग जाते हैं। बट इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कुछ घंटों में ही आपके पैसे डबल हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान भी रखना है कि जिस तरह से पैसे डबल हो सकते हैं उसी तरह से आपके पूरे पैसे गायब हो सकते हैं, अगर आपने इसको ठीक से समझ के ट्रेडिंग नहीं किया तो। हमारे यहाँ पे ये जो इंट्राडे है उसमें सेबी ने क्या रूल अप्लाई किए हैं? तो हमारे यहाँ बताया गया है कि मैक्सिमम 8 टाइम्स लीवरेज अलाउड है इन इंट्राडे या कोई भी प्रोडक्ट। बट अगेन आपको अपने ब्रोकर से पूछना है, क्योंकि कोई कोई ब्रोकर्स अपने खुद के रिस्क से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, 2,000 पे आप 1 लाख के शेयर्स बाय कर सकते हो। यानी कि कोई कोई ब्रोकर्स मार्केट में ऐसे भी है जो 30 या 40 टाइम्स भी मार्जिन देते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि सिर्फ मार्जिन मिलने से आपका काम आसान नहीं होता। मार्जिन कम भी हो बट आपके ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट समझने चाहिए। तो आइए देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डिलीवरी कैश, ये सब में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है रिलायंस के 500 शेयर्स। अगर मुझे लेने हैं, बाइंग प्राइस 1,000 है, सेलिंग प्राइस 1,100 है। तो यानी कि मुझे अगर ये 500 शेयर्स खरीदने हैं एट 1,000 रुपीज तो मुझे 5 लाख रुपए लगेंगे, राइट, इन डिलीवरी। तो अभी देखते हैं कौन से प्रोडक्ट मैंने कंपेयर किए हैं। यहाँ पे मैंने कैश एंड कैरी जो स्विंग में यूज करते हैं वो कंपेयर किया है, इंट्राडे कंपेयर किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कंपेयर किए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो हमको पता है कि कैश एंड कैरी या डिलीवरी में मार्जिन नहीं मिलता है। कोई कोई ब्रोकर्स आपको एमटीएफ मार्जिन फॉर डिलीवरी भी देते हैं, बट आपको अगेन पूछना पड़ेगा। इंट्राडे में जैसे कि मैंने कहा मुझे 8 टाइम्स मार्जिन मिलता है। फ्यूचर्स में ये अप्रोक्सीमेटली मैंने मार्जिन बताया है। अभी यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स करके बताया है, बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सब जगह पे लिखा रहेगा कि फ्यूचर्स में 15% मार्जिन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लाख रुपया का शेयर्स आपको खरीदना है तो आपको 15,000 रुपए ही रखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, तो उसका कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 के आसपास। तो ये मैंने इसके लिए टाइम्स के हिसाब से बताया, यानी कि गुना चौगना तिगना इस हिसाब से बताया है रादर देन परसेंटेज मार्जिन। बट आप दोनों तरह से कर सकते हो, आइदर इन परसेंटेज बेसिस और मल्टीपल टाइम्स। अभी ऑप्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा बताता हूँ, ऑप्शन इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल इन अर्निंग मनी। बट अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, आपको ऑप्शन बाइंग में मार्जिन मिलता ही नहीं है। बट
फिर क्यों इतना पॉपुलर है ऑप्शन, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर कैपिटल रिक्वायर्ड आप देखोगे तो कैश एंड कैरी में स्ट्रेट अवे मुझे 5 लाख लगेगा। इंट्राडे में मुझे 5 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए 62.5 थाउजेंड लगाएंगे। फ्यूचर्स में मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रखेगा। अगेन फ्यूचर्स के जो मार्जिन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। सेबी, एनएससी, बीएससी, यहाँ पे आपको सर्कुलर्स निकलते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी अगर मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये मार्जिन्स बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या कि आपके ये जो टाइम्स 5 टाइम्स के बदले 3 टाइम्स ही हो जाएगा या 2 टाइम्स ही हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट स्टेबल है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, तो अकॉर्डिंगली फिर मार्जिन एक्सचेंजेस कम कर देते हैं। और अगेन लाइक ऑप्शंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही इफेक्ट आप खुद डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर सकते हो। यानी कि मेरे पास 15,000 है, तो मुझे अगर एक लॉट लेना है तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकता हूं और जितने मेरे पास पैसे हैं उस हिसाब से ऑप्शन बाय कर सकता हूं। बट एक आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो कि 15 to 20,000 या कभी कभी एक्सपायरी के नजदीक रहेगा तो 10,000 में भी आप ऑप्शन का एक लॉट बाय कर सकते हो। और यही ऑप्शन की खासियत है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कैश एंड कैरी में 5 लाख, इंट्राडे में फिर भी 62.5 थाउजेंड, फ्यूचर्स में 1 लाख का मार्जिन लगता है। बट वही अगर आप ऑप्शन में कंपेयर करोगे तो हार्डली 10,000 to 15,000 लगते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास भले पैसे कम है, फिर भी आप एक्टिवली ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। अभी शॉर्ट सेल में कर सकता हूं क्या, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं डिलीवरी में पोजीशन ले सकता हूं क्या? नहीं। इंट्राडे में मेरी लिमिटेशन है कि मैं वही दिन मुझे स्क्वायर ऑफ करना है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही ऐसे ट्रेड्स है जहां पे मैं जितने दिन चाहिए उतने में शॉर्ट में होल्ड कर सकता हूं। ऑप्शन की भी यही खासियत है। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है प्रॉफिट। अगर मैं सेल प्राइस मेरा 1100 है तो अगर आप देखोगे तो मुझे कितने का फायदा हुआ, तो 100 इंटू 500 शेयर यानी कि 50,000 कैश एंड कैरी में। इंट्राडे में भी मुझे 50,000 ही हो गया, फ्यूचर्स में भी 50,000 हो गया। बट ऑप्शंस थोड़ा अलग वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल में मैं ऑप्शंस के कोर्स में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस में आपको इतना प्रोपोर्शनेट फायदा नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रिड, जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कैसे होता है। बहुत ही ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब मैं कोर्स में इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा विद ग्राफ्स, आप हैरान हो जाओगे कि अननेसेसरीली ऑप्शन को इतना कॉम्प्लिकेट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन को अप्रोक्सीमेटली, ये मैं फिगर दे रहा हूँ, 20 to 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट देखोगे तो कैश एंड कैरी डिलीवरी में कितना होगा, तो हार्डली 10%, इंट्राडे में 80% होगा। बट एट द सेम टाइम इंट्राडे में एक स्टॉक 10% बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। ये एग्जाम्पल है इसलिए अच्छा लग रहा है, बट रियलिटी में थोड़ी दिक्कत है। फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे फिलहाल मार्केट डाउन है, वॉलेटाइल है, इसके लिए मार्जिन भी कम मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर्स का एडवांटेज कंपेयर टू इंट्राडे क्या है कि आप ये ट्रेड को कैरी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 लाख के मार्जिन पे मुझे 50,000 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इट इज अ 50% प्रॉफिट। बट स्टिल समटाइम्स अगर आप टैक्सेस देखोगे, अब सब जोड़ के अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में आपका टैक्सेस और ब्रोकरेज ज्यादा कम कटते हैं कंपेयर टू फ्यूचर्स। तो उस हिसाब से फ्यूचर्स में सेम लॉट लेना कभी कभी ज्यादा फायदेमंद होता है कंपेयर टू इंट्राडे। और ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कम पैसों में आपको ये प्रॉफिट भले ही कम लग रहा है, बट परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो आप 200 या 300% प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। बैंक निफ्टी एक्सपायरी के टाइम पे बहुत बार ऐसे होता है कि
डबल या ट्रिपल पैसा बन सकता है। ऑफ कोर्स इट इज रिस्की, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये रिस्की नहीं है, बट ओनली इन ऑप्शन दिस इज पॉसिबल। जब भी मैं ऑप्शन का कोर्स लूंगा तब मैं रिस्की एक्सपायरी ट्रेड्स भी बताऊंगा या सेफ वीकली ट्रेड्स भी बताऊंगा। तो ये सब मैं प्रॉपर डिटेल में कवर करूंगा, एंड इट विल बी मोस्टली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम ज्यादा रहते हैं, तो आप आसानी से इसको कभी भी ट्रेड कर पाओगे। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस इन ऑप्शंस? पहले तो ऑप्शन का बेसिक कंसेप्ट अगर आप देखोगे कॉल बाइंग या पुट बाइंग का, तो उसमें जब भी हम सिखाते हैं तभी यही सिखाते हैं कि ऑप्शन हैज अ लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्योंकि अगर हद के बाहर एक ऑप्शन शेयर का प्राइस बढ़ गया, जैसे कि आज के तारीख में हो रहा है, कभी रिलायंस 10% ऊपर गिर रहा जा रहा है, कभी 10% नीचे जा रहा है, तो इसमें होता क्या है कि भले वो 10% नीचे गया तो आपका लॉस लिमिटेड ही रहेगा जितना आपका प्रीमियम है, बट अगर वो 10% ऊपर गया तो आपका जो प्रॉफिट है दैट विल बी अनलिमिटेड। और कुछ टाइम के बाद ऑप्शंस पूरे फ्यूचर्स की तरह काम करना लगता है, यानी कि उसका डेल्टा 1 हो जाता है, और जितना फ्यूचर्स में आपने देखा रहेगा प्रॉफिट होता है उतना ही ऑप्शंस में होता है, एंड दैट इज मल्टीपल टाइम्स कंपेयर टू द प्रीमियम आप पे करते हो। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो 10 या 15 हजार में आप ये मार्केट में 1 लाख भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने वापस कहा, हाईएस्ट रिटर्न ऑन द ट्रेडिंग अमाउंट एट द लोएस्ट कॉस्ट, यही खासियत है। अब जैसे जैसे लोगों को ये रियलाइज होता है और ट्रेड उनको समझ में आते हैं ऑप्शंस के, तो वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी फ्यूचर्स में प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर्स में आप अगर देखोगे तो समझो ओवरनाइट मार्केट गिर गया या रिलायंस 10% नीचे गया, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगता है। सडनली आप दूसरे दिन देखोगे तो आपको 50-60 थाउजेंड का लॉस हुआ रहेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में जो मैक्सिमम लॉस होगा दैट इज ओनली द इनिशियल प्रीमियम यू पे। यानी कि अगर मैंने रिलायंस का शेयर 10 हजार में लिया है, तो अगले दिन समझो रिलायंस 20% भी नीचे गया, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में मुझे 1 लाख लॉस हो सकता है, बट ऑप्शन में मेरे 10 हजार लॉस ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस इज द प्रीमियम व्हाट यू पे। बट वही अगर आप इमेजिन करो कि दूसरे दिन रिलायंस 20% ऊपर चला गया, तो मेरे यहाँ प्रॉफिट 3 या 4 टाइम्स होगा। फ्यूचर्स में ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट होगा, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट इन ऑप्शंस। स्टॉप लॉस ऑफकोर्स हम बताते हैं, बट अगर कुछ गलती हुई, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने आया या सडनली ओवरनाइट कुछ मार्केट चेंज हो गया, आपके ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, जितना प्रीमियम पे किया है बस उतना ही जाएगा। दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग इन ऑप्शन। इसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल, जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पुट ऑप्शंस लेके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे पोर्टफोलियो हेजिंग, यानी कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक्स का बनाया है, तो ऑप्शन के साथ हम इसे हेज भी कर सकते हैं। यानी कि भले आपका इक्विटी कैश में पैसा नीचे जाएगा, बट ऑप्शन अगर हमने सेल पुट खरीद लिया, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट में प्रॉफिट होगा। तो इसको हम हेजिंग कहते हैं। ये फिलहाल हम नहीं कवर कर रहे हैं, बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या पोर्टफोलियो बिल्टअप जब ये कोर्सेज रहेंगे तो हम डिटेल में सिखाएंगे कि हेजिंग कैसे करते हैं ऑन योर म्यूचुअल फंड और योर स्टॉक पोर्टफोलियो। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में कुछ भी बुरा नहीं है। ऑप्शन में भी कुछ ऐसे चीजें जो आपको खास ध्यान रखने हैं। स्टार्ट में ऑप्शन ट्रिकी है, बहुत बार आपको नहीं समझ में आता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, क्यों करना है। बट जब मैं ये कोर्स लूंगा तो आपको ये सब इन डेप्थ में कवर करूंगा। तो यस, ऑप्शंस आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू फ्यूचर्स, कैश एंड कैरी या इंट्राडे, बट जिस तरह से मैं अभी तक मैंने ये कोर्स सिखाया है, उसी डिटेल एनालिसिस से मैं ऑप्शन भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद यू विल फाइंड ऑप्शंस वेरी इजी।
टाइम इज द वर्स्ट फैक्टर इफ यू आर बाइंग ऑप्शन, यानी कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है और अगर आपका जो स्पॉट है वो नहीं मूव हो रहा है, यानी कि निफ्टी 50 नहीं मूव रहा है और आपने निफ्टी के ऑप्शन लिए हैं, तो जितना प्रीमियम है वो घटते जाता है। और दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बाइंग ऑप्शन। सेलिंग में वैसा नहीं होता है, सेलर को एडवांटेज मिलता है टाइम का, बट ये कंसेप्ट हमें मालूम है कि इसमें इशू है और इसके लिए भी सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में भी आपको बताने वाला हूं इन द ऑप्शन कोर्स। विदाउट नॉलेज, ऑफ कोर्स विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज रिस्की, बट ऑप्शंस में पैसे उड़ने के ज्यादा चांसेस है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्वर्सेंट विद ऑप्शन, कि ऑप्शन कैसे करना है।